हाय गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई हूँ कि 2022 के एंड तक आपकी कौन सी ब्लेसिंग्स हैं और आगे कौन से आपको गिफ्ट्स मिलने हैं और क्या कुछ है मिरेकल्स जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेंगे एंड ऑफ 2022। आज मैं लेकर आई हूँ 3 पाइल्स। ये हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कर लें जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे। पाइल 1 पिंक रोज़ है, पाइल 2 रेड रोज़ है, पाइल 3 वाइट रोज़ है। जैसे कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि कार्ड्स आपको पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, बाकी हमारी डिवाइन सोर्स को ही पता होता है कि आगे हमारी लाइफ में क्या होना है। लेकिन हम अपनी अच्छी एनर्जीज़ क्रिएट करके अपनी लाइफ को बेहतर भी कर सकते हैं और अपने बहुत सारे रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पाइल 1 से। जिन्होंने सिलेक्ट नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी उनको अट्रैक्ट कर रहा है वो उनकी पाइल होगी। पिंक रोज़, रेड रोज़, वाइट रोज़। अब हम शुरू करते हैं पिंक रोज़ पाइल 1 से। ये है पाइल 1 वालों की रीडिंग जिन्होंने ये रीडिंग सेलेक्ट की है। हम देखना चाहते हैं कि पाइल 1 जिन्होंने पिंक रोज़ सेलेक्ट किया है अपनी रीडिंग के लिए, उनके लिए आगे ब्लेसिंग, गिफ्ट्स, मिरेकल्स बाय द एंड ऑफ 22 क्या है। Earth, वाटर। सबसे पहले इसमें मैं आपको आपकी एनर्जीज बताऊंगी। अगर आपकी एनर्जीज वे मैच कर जाएं तो आप ये कंटिन्यू रखिएगा, और अगर ना करें तो दूसरी पाइल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मी। चलें हम अपनी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है उनकी रीडिंग जिन्होंने पिंक रोज़ पाइल 1 सेलेक्ट किया है। ये उनकी रीडिंग है। सबसे पहले तो मैं आपकी करंट जो एनर्जी है वो मैं डिस्कस करूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपकी पाइल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप दूसरी पाइल, जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ, कि आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस टाइम पर मुझे आप ये लगता है कि आप अपने पास्ट, जो आपका माजी रह चुका है पास्ट, उससे आप हील होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचें हैं आपकी, जो सोचें हैं हो सकता है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हों, ब्रोकन हार्ट हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग आप कर रहे हों, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप उससे हील होना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप करियर में या रिलेशनशिप में या बिज़नेस में, किसी भी चीज़ में हो सकता है कि आप उसमें हील करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो अपने रिसेंटली पास्ट में। जो करंट पास्ट शायद आपका चल रहा है, या कुछ टाइम पहले का भी, कुछ टाइम पहले की भी एनर्जी आ सकती है, उससे आप हील होना चाहते हो। और कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। मुझे जैसे लग रहा है कि जिस रोड पर भी आप चल रहे हो, आप उसको बिल्कुल चेंज करना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि अब ज़िंदगी में सुकून आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा आपके साथ फ़िलहाल। जो बातें हैं, जो लोग हैं, जो आपके आस-पास हैं, वो सब आपको शायद वो बातें याद दिलाते हैं, भूलने नहीं देते वो आपको बातें। वो चीज़ें भी हो सकती हैं, वो लोग भी हो सकते हैं, वो बातें भी हो सकती हैं जो आपको अपने पास्ट को भूलने नहीं दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके फ़ेवर में इंशाल्लाह ये सारी बातें आगे जाकर बेहतर हों। और जहाँ ये मैं फ़ील कर रही हूँ कि आपको रिजेक्ट होने का, जैसे रिजेक्ट होने की भी आपको बहुत ज़्यादा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि कुछ लोग रिजेक्ट हुए हैं। किसी भी चीज़ में हो सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल रीडिंग है। ये सिर्फ लव पे डिपेंड नहीं है, इसमें आपका करियर भी आ रहा है, आपकी हेल्थ भी आ रही है,
कुछ भी कह लें, रिलेशन आ रहा है आपका, लव लाइफ आ रही है आपकी, ये उसमें आप जैसे आपको रेजोनेट करे वैसे आप लीजिए। तो रिजेक्ट होने की भी आपको हो सकती है कि ये टेंशन हो, ये सब कुछ जो आप हार्ट ब्रोकन है, ये सब कुछ इसका भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, इस चीज़ की भी आपको कहीं ना कहीं ये सोच है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आगे सब कुछ किस तरीके से बेहतर होगा। आप चेंज चाहते हैं, आप सब कुछ एकदम से ठीक करना चाहते हैं, आप बैलेंस चाहते हैं। कुछ जैसे कहते हैं ना, दिल पे लगे हुए ज़ख़म, वो आप हील करना चाहते हैं। सोचते हैं कि ये सब कैसे होगा। आपको कुछ इस टाइम पर तो समझ नहीं आ रहा कि ये आप हील कैसे करोगे, आप इन सब चीज़ों से निकलोगे कैसे, या कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप निकलोगे कैसे। लेकिन कंप्लीटली आप कोशिश करते हो, लेकिन कंप्लीटली आप अभी तक इसको हील नहीं कर पाए। इस पूरी सिचुएशन से आप निकल नहीं सके अभी तक। अगर ये अभी तक आपसे ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ आप आगे कंटिन्यू करें, वरना आप दूसरा कोई पाइल देख लें। अब हम ये देखते हैं कि आगे जो है वो ब्लेसिंग्स क्या हैं, गिफ्ट्स क्या हैं, क्या ऐसा है यूनिवर्स की तरफ से जो आपको एंड ऑफ 2022 में आपको रिसीव होगा। बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ, कि यहाँ पर हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में चल रहे हैं, स्ट्रगलिंग में चल रहे हैं, और बहुत परेशान हैं, बहुत पेन है उनको इस टाइम पर, बहुत अपनी इस सारी जो स्ट्रगल्स कर रहे हैं वो इनको अब बिल्कुल ना ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। मतलब एक स्ट्रगलिंग का जो आपका फेस चल रहा है, आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हो। लेकिन आप रेडी भी हो कि मैं हील हो जाऊं। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस रीडिंग के बाद जो आप देखोगे, इस रीडिंग के बाद आपको ख़ुद को हील करने में बहुत मदद मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसी बातें ही कहूँ कि जो मज़ीद आपको एग्रीवेट कर दे। ये भी हो सकता है कि जो बातें आगे हों और इंशाल्लाह जो ब्लेसिंग आपकी आगे आएंगी, उससे आप अभी से हील होना शुरू हो जाओ। ऐसा भी हो सकता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है 2022 का एंड। न्यू लव आएगा आपकी लाइफ में, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, एक नए अंदाज से आप लाइफ को देखोगे जो कि आप चाहते हो। और कहीं ना कहीं न्यू लव तो है ही, न्यू लव तो आप आ ही रहा है, कहीं से बैठा देख रहा है और आ रहा है। ड्रीम्स आपके पूरे होंगे। पार्टनरशिप में अगर आपने करने हैं, बिजनेस में अगर आपने करना है, तो वो आपके ऐसे ड्रीम्स हैं जो आपके पूरे होंगे। घर लेना है बाज़ लोगों ने, जैसे बाज़ लोग चाह रहे हैं कि हमने घर मूव करना है, घर लेना है, या आपके रिलेशन में आपको बेहतरी चाहिए, या रिलेशन में तो शायद मुझे ना लगे कि बेहतरी आए, लेकिन ये है कि न्यू लव में या बहुत ही कुछ नया चाह रहे हैं, वो आपकी लाइफ में होगा और आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। आप ड्रीम्स जो कर रहे हैं वैसे ही लाइफ होगी आपकी जैसे आप ड्रीम्स कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। फिर मैं कह रही हूँ, करियर में भी हो सकती है, स्टडी में भी हो सकती है, न्यू लव में हो सकती है। न्यू लव में तो डेफिनेटली होगी, लेकिन ये है कि किसी भी अच्छे रिलेशन में दोबारा से आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है। बहुत बेहतर कम्युनिकेट करेंगे आप लोगों के साथ, बहुत ही स्टेबल हो जाएंगे आप अपने इमोशंस में बहुत ही जल्द। मेरा ख्याल है कि 2022 के एंड तक ही आप अपने इमोशंस पे बिल्कुल जो है ना वो कंट्रोल करना सीख जाएंगे। इस टाइम पर बहुत आपकी शेकी पोजीशन जा रही है, लेकिन हो जाएंगे आप इंशाल्लाह। ब्लॉकेजेस को आप रिमूव करेंगे, जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं, जो पीछे छोड़ दिए हैं ऑलरेडी आपने, लेकिन उनकी जो सोचें हैं वो आगे आप मज़ीद इनको रिमूव करेंगे। उन ब्लॉकेजेस को, उन लोगों को जो आपको हर्ट करते हैं, उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता आप जो है इनसे दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें आपको दुख दे रही हैं इस टाइम पे। अच्छा, तो इसमें बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं आपकी लाइफ में जिसको आप रिमूव कर दोगे। अगर वैसे आप रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप अपने दिमाग से उनको रिमूव कर दोगे और आपको होगा कि नहीं, बस टू मच, अब बहुत हो गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी लक आपके हक में बेहतर नहीं जा रही, तो आप यकीन करें इस बात का कि आपकी बहुत ही खूबसूरत लक आगे आपका इंतज़ार कर रही है। जो आपके मसले हैं वो बिल्कुल एंड पे जाने वाले हैं, उन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और हर चीज़ जो है ना आप खुद फील करोगे कि आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रही है, और आप इस मूवमेंट को बहुत ही इंजॉय करोगे, ग्रो करोगे, आपकी पर्सनालिटी में ग्रो आएगा। जिस तरह के बहुत सारे नए लोग हैं जो आपको अप्रोच करेंगे,
आपको अप्रोच करेंगे और आप आगे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव उसमें जाओगे, बहुत ही टॉकेटिव हो जाओगे। आपको लगेगा कि बस मैं जितनी बातें करूँ उतना ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरह की अभी की आपकी सिचुएशन है, कुछ टाइम के बाद ये सिचुएशन आपकी नहीं रहेगी, बहुत बेहतरीन की तरफ जाएगी। लाइफ में बहुत एक्साइटेड फील करेंगे आप, और लोगों से मिलना अच्छा लगेगा आपको। अभी तो फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं, कोई बात हो गई, कुछ ऐसा, कुछ जिस तरह की भी आपकी सिचुएशन चल रही है वैसे ही आप रेजोनेट कीजिएगा, कुछ इस तरह का। तो लेकिन ये है कि टाइम के साथ साथ वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी इसका मैं देखूँ कि जो पास्ट में रह गया है ना, वो रह गया है। लेकिन जो पास्ट में आपको जो खुशी नहीं मिली, वो आपको आगे जाके मिलेगी। जो आप महसूस कर रहे हैं ना कि ये चीज़ मेरे साथ होनी चाहिए या इस तरह से होना चाहिए, वो बिल्कुल आगे आप फ़ील करोगे कि वो सब कुछ आपके सोच के मुताबिक हो रहा है। जो आपका अंदर का बच्चा है अंदर का बच्चा काफ़ी आपका एक्टिव रहेगा, और पैसा, बिज़नेस, कोई बड़े गिफ्ट्स आपको मिलने की तवक्को है। और ज़रूरी नहीं है कि गिफ्ट्स बहुत ही बड़े डिब्बे में आए। ये भी हो सकता है कि आपके लिए वैल्यू रखता हो, वो गिफ्ट वैल्यू रखता हो, वो बात वैल्यू रखती हो। ये चीज़ें आपके आगे हैं। बाकी यूनिवर्स से आपको हैप्पीनेस मिलेगी इंशाल्लाह। आपका अगर बिज़नेस है तो वो आगे स्पेंड आगे जाके मज़ीद बढ़ेगा आपका, जो आप चाहते हो। अगर आपकी जॉब इस टाइम अच्छी पे नहीं है आपकी, तो आप बहुत थोड़े टाइम में आप बहुत ही एक हाई पे जॉब पे होगे, या फिर आपकी जॉब या बोनस इस टाइप की कुछ सिचुएशन बनेगी और आपको मिलेगा। कुछ लोग ट्रैवल का सोच रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन खुशी है अगर वो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ किसी भी ट्रैवल का सोच रहे हैं कि जाएं, और आगे या कोई हॉलीडेज़ हैं या कुछ एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल करें, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और रिचार्ज अपने आप को फ़ील करेंगे, पास्ट को बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हैं, मज़ीद पीछे छोड़ देंगे आप। और एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप, एक टाइम आएगा कि आप इस पूरे टाइम पे कभी बैठकर हँसेंगे कि ये इतनी इतनी अहम बात नहीं थी जिस पर मुझे इतनी टेंशन खुद को देनी पड़ी। ये चीज़ आएगी ज़रूर आपकी लाइफ में इंशाल्लाह। बाकी पैसा ऐसा है कि आप अपनी ज़रूरियात भी पूरी करोगे और एक्स्ट्रा भी चीज़ें आप ले सकोगे। मतलब इतना है कि आराम से आप अपनी हर ख्वाहिश भी पूरी करोगे और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आराम से ले सकोगे। बाकी कम्युनिकेशन, न्यू लव, ये सब कुछ बहुत ही आगे हेल्प करेगा आपको। और जिन फ्रेंड्स के साथ जो है आपकी, या अपनी फैमिली के किसी पर्सन के साथ बहुत अच्छी आपकी कम्युनिकेशन है, वो मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। एक दोस्ती के आपके लेवल पे आप लोग चले जाओगे। जो अभी ही स्टार्ट हुई है, मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम हुआ है, जिससे भी आपकी दोस्ती के पॉइंट से कम्युनिकेशन हो रही है, वो आगे मज़ीद जाके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका लाइक और कमेंट्स मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि मुझे नई से नई और अच्छी से अच्छी आपके लिए वीडियोस लेकर आनी चाहिए। एक्चुअली ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। थैंक यू। अब करते हैं रेड रोज़। पाइल 2 की ये रीडिंग है, रेड रोज़। ये करेंगे हम। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कुछ आपकी एनर्जीज़ आपको बताऊंगी। उससे अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो आप इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू रखें। अगर आपकी ये एनर्जी जो है वो रिलेट नहीं कर रही, तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कार्ड्स हमेशा पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, बाकी जो हमारी लाइफ में होना है वो हमें डिवाइन सोर्स बताती है। तो लिहाजा आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ पर फोकस रखें, तो नेगेटिव एनर्जीज़ खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगी। आइए हम स्टार्ट लेते हैं रेड रोज़ पाइल 2 के 2022 में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या इवेंट्स आने वाले हैं, और क्या गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। हम स्टार्ट लेते हैं पाइल 2। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बताऊंगी। अच्छा, ओह पोजीशन, मेजर अरकानास, ओहो, हिट ऑफ फायर,
ओह, बहुत ज़्यादा है मेजर अरकानास। और बॉटम ऑफ डेक पे जस्टिस आया है। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता दूं। जिस तरह की मैंने बताया कि आपके बहुत ही मेजर अरकानास आए हैं माशाल्लाह, इसका ये है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो भाई। आप हमेशा रेडी टू गो रहते हो। कुछ भी हो जाए बस आगे चलना है आपने, जो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशंस से गुजरे हैं आप। ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई हलचल नहीं आई या कुछ इस तरह के पॉइंट्स नहीं आए, बहुत आए। लेकिन ये है कि आप में स्ट्रेंथ बहुत है, बहुत है आप में स्ट्रेंथ, जो आपको मज़ीद मजबूत रखती है। और आपको एक्चुअली ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी बाहर की हेल्प की। आपको पता होता है कि मेरे मसले में मैंने क्या करना है और इसका हल क्या है। ये चीज़ आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती है। और आप इस हर चीज़ पे मूव ऑन करने के लिए तैयार रहते हो। आप कहीं पर स्टक नहीं होते, कहीं पर बैठ नहीं जाते कि बस अंत हो गया, एंड हो गया, अब ख़त्म हो गया। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है आपकी। आपने जो सोच लिया बस वो करना ही करना है। इस टाइम आपने जो प्लान कर लिया है वो भी आप इसी के इंतज़ार में हैं कि वो कब कंप्लीट हो, और वो भी जल्दी हो जाएगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल्स आती भी हैं तो आपको एज सच कोई परवाह नहीं होती उन चीज़ों की। आपको ये फील होता है कि लाइफ ने आगे मूव तो होना ही होना है। तो ये स्ट्रगल्स भी अपने टाइम, या कोई मसला है या कुछ भी है या ऑब्स्टिकल्स हैं, ये खुद टाइम के साथ साथ हल हो जाएंगे। अगर नहीं हल भी होंगे तो मैं अपने तरीके से उनको हल कर लूँगा या कर लूँगी। ये आपकी एनर्जी है, और जो बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है। आपको पता है कि मुश्किलात में से निकलना कैसे है, और आपको ये भी पता है कि मुझे खुश कैसे रहना है। बाकी जहाँ तक मैं ये देखूँ तो आपकी जो लाइफ में जो हैप्पी सिचुएशन जो भी है, कुछ भी आपको हो, तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि इसको हैप्पी सिचुएशन में कैसे करना है। बाकी कॉन्फिडेंस का लेवल तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जी हाई जा रहा है आपका, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि आपको किसी का डर ही नहीं होता। आप डरते नहीं हो किसी से, क्योंकि आपको पता होता है कि मैं अपने तरीके से काम ये कर रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे अगर डर हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा और मैं इस चीज़ में नाकाम हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। अगर अभी तक आपकी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ इसको आगे कंटिन्यू रखें। अगर नहीं कर रही ये वाली रीडिंग, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट, तो आप दूसरा कोई पाइल सिलेक्ट कर लें। चलें, अब हम शुरू करते हैं कि आगे आपके क्या ऐसा एंड ऑफ 2022 में क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी, और क्या है, हेल्थ को लेकर है, बिजनेस को लेकर है, लव लाइफ को लेकर है, गिफ्ट्स हैं, क्या होगा। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रहा है कि फेथ आपका बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा फेथ आपका बढ़ेगा। आप इंतहा पे जो है ना, वो आपका, वो तवक्कल कहते हैं ना, वो बढ़ेगा आपका। और दूसरी बात ये है कि यूनिवर्स से बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने की आपको तवक्को है। यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। आपको प्यार में बहुत ही शिद्दत की कामयाबी हो सकती है। आपके, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। अगर आप जॉब के लिए कर रहे हैं तो आपकी जॉब बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आपको किसी से गिफ्ट मिल रहा है तो बहुत ही आला गिफ्ट मिल रहा है आपको। और पास में रहकर ये चीज़ें, सॉरी, लेकिन पास्ट में आप रहना, आपको जो है वो अच्छा नहीं लगता। आप आप ज़रा पास से ज़रा, एक्सक्यूज़ मी, गला कुछ ज़्यादा ही, तो कुछ ऐसी पास्ट में अगर आपने फील किया है कि आपकी कुछ स्ट्रेंथ कम हो रही है, ठीक है, लेकिन मुझे आगे ऐसा लगता है कि वो आप अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा वापस लेकर आ जाएंगे। दोबारा आप बल्कि उससे ज़्यादा होकर आप उभरेंगे। जिस हालात से भी आप गुजर रहे हैं, रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा है। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह। ये भी हो सकता है कि रिसेंटली आपने किसी को खोया हो, जिसको आप बहुत बुरी तरह से मिस कर रहे हो। लेकिन ये है कि वो उसको इस साल के 2022 के एंड तक आप उसको रिलीज़ कर दोगे। इस सोच को आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म कर दोगे आप, क्योंकि आप ऐसे बंदे हो ही नहीं जो एक जगह ब्लॉक हो जाए। आपको बस मूवमेंट अच्छी लगती है, आपको मूवमेंट अच्छी लगती है। आपको ये होता है कि बस ज़िंदगी नाम ही इसी चीज़ का है। जो ये चीज़ मुझे सच्ची में बहुत पसंद आ रही है आपके इस स्पाइल को देखकर। और जो जो भी इस स्पाइल को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि माशाल्लाह आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। और कुछ लोग जहाँ पर मैं देखूँ तो अपने लुक्स चेंज करेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल टोटली
जो है ना वो अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर दोगे। ये भी हो सकता है कि आप मेकअप को लेकर अपने ख़वातीन के लिए है कि मेकअप से अपने लुक्स जो है ना वो चेंज करने की कोशिश करें। अगर मर्द हज़रात हैं तो उनका ये है कि उनको अपने ड्रेस को चेंज करने का, यानी बहुत एक नया से कोई यूनिक कुछ करने का ये होगा। और जो वो आपको इम्प्रूव करेगा, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगा, यानी कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके उस लुक को लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आपके इस लुक को। बाकी ये जो आपका लुक होगा ना, जो भी तरीके का है, चाहे आपने ड्रेसिंग अपनी चेंज की हो, चाहे आपने अपने बालों का स्टाइल चेंज किया हो, या आपने मेकअप में कुछ नई टेक्निक्स सीख लिए हो, या हो सकता है कि आपने कलर करवाया हो अपने बालों को जो आप पे बहुत ही सूट कर दिया हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए दरवाज़े खोल देंगी मज़ीद। आपके लिए जो आपकी सराउंडिंग के लोग हैं ना, वो मज़ीद ही कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि टोटली चेंज, मतलब ये आएगी आपकी सिचुएशन। बाकी अगर मैं हेल्थ की तरफ से देखूं तो आपकी हेल्थ अगर है, अगर आपको कोई कुछ इस तरह का चोट लगी है जिससे आप परेशान हो, या कुछ इस तरह की हेल्थ में आपके चल रहा है, वो बिल्कुल आप जो है ना वो बिल्कुल इससे रिकवर हो जाओगे और बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी। और अगर आपकी कोई रिलेशन है, जैसे आप लव रिलेशन है, या वैसे कोई फैमिली रिलेशन है, पॉपुलर होना चाहते हैं आप, जॉब चाहिए, लव चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो यूं जो है ना आपको आराम से मिल जानी है। और दूसरा अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट ईयर बहुत ही आपके लिए आसान साल होगा। मतलब उसमें कोई आपको मुश्किलें नहीं होंगी। फिर मैं वही कहूँगी कि ये पाइल 2 वाले लोग हैं ना, ये मुश्किलों में रहना नहीं चाहते भई, क्योंकि वो उनको पता है कि हमने ये मुश्किल आ गई है, रोना-धोना नहीं है, ये नहीं करना, हमने निकालना कैसे खुद को। ये चीज़ जो है ना वो आपको ना स्मूथ वे पर लेकर चली जाती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने की तवक्को है, और आपको आपको जो चीज़ चाहिए ना वो तो मिलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा जो है, जो भी आप चाह रहे हो वो भी आपको मिलेगा। इस चीज़ पर जो है ना आप और शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा कि तवक्कल बहुत है आपका। इस तवक्कल पर भी आप जो चलते हो तो आपकी कश्ती फिर तवक्कल पे ही चलती है, और बड़ी हसीन चलती है जी आपकी कश्ती। तो और अगर जॉब नहीं करते आप, जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी कोई पैसे की ऐसी कमी नहीं होगी, जो चाहेंगे वो होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि अगर ऑनलाइन बिजनेस वो करना चाह रहे हैं तो वो इस चीज़ में आगे जाएं। उनको जो है फ़ायदा है इस चीज़ में, पैसा बहुत है इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपकी लक में है पैसा। आप खुद पैसे को अपनी तरफ खींचते हो। वो अलग बात है कि आप उसको रिसीव कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो, आपके अखराजात कितने हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ है वो है। बाकी अगर आप अपना कोई बिज़नेस करते हो और आप चाहते हो कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ, या तो उसमें आपको ये चाहिए कि आप वो देखें कि किस में आपका इंटरेस्ट किस में है, नॉलेज किस में है आपका। इस वजह से, क्योंकि अगर ये होता है तो समझे कि 4 चाँद लग गए। क्योंकि आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपके टैलेंट्स हैं ना, उस चीज़ पर अगर आप खेलेंगे तो फिर आपको मतलब हाइलाइट हो जाएगी आपकी ये सारी सिचुएशन, और आप कामयाब हो। पार्टनरशिप की ऑफ़र हो सकती है आपको, लेकिन वही वाली बात है कि पहले आप अपने आप को देखते हो, फिर देखते हो कि आगे क्या करना है। ये टाइम है कि आप रिसीव करें, और जो स्ट्रगल्स आप कर रहे हैं या कर चुके हैं या हो रही हैं, वो बहुत ही खुशी में आपकी इंशाल्लाह तब्दील होने वाली हैं, और आप अपना ड्रीम पूरा करेंगे, और बहुत ही एक अच्छे उस पे जाएँगे। लेकिन वही वाली बात है कि आप अपनी एनर्जीज़ को कैसे, जो आपको यूनिवर्स दे रहा है, वो आप रिसीव कैसे करते हो। तो इन चीज़ों में ख़ैर मैंने ओवरऑल सारा जो है रीडिंग बहुत ही अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी रेजोनेट की है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं करते, जिससे मुझे ये फ़ील होता है कि शायद रेजोनेट ही नहीं कर रही है किसी से। तो प्लीज़ आप रेजोनेट ज़रूर, अगर कर रही है रेजोनेट, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। थैंक यू। अब हम देखते हैं ये जाता है। अब हम देखते हैं पाइल 3, जिन्होंने वाइट रोज़ सेलेक्ट किया है। अच्छा, टाइम स्टैम्प्स में मैंने दे दिया है टाइम, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 का, कि उनकी टाइमिंग्स क्या है। तो अगर आप पूरी रीडिंग नहीं देखना चाहते और सिर्फ अपना
सेलेक्ट किया हुआ ही पाइल देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम स्टैम्प से जो है वो अपनी रीडिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं पाइल 3। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, बाकी डिवाइन सोर्स को पता होता है कि आगे हमारी लाइफ में क्या होना है, तो लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं आपकी लाइफ में जिसमें अगर आप ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो ज़रूरी इसके लिए ये है कि आप पॉजिटिव रहें। अब जब आप रीडिंग भी देख रहे हैं तो इसमें भी आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि आपकी पॉजिटिव होने की वजह से आपकी रीडिंग पे बहुत असर पड़ते हैं और आपको बहुत ज़्यादा आगे की पॉसिबिलिटीज़ का पता चलता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने वाइट रोज़ पाइल 3 सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग है ये। स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको आपकी एनर्जीज़, और अगर आपकी एनर्जीज इससे मैच कर जाती हैं आपसे तो आप प्लीज़ इस फाइल को आखिर तक कंटिन्यू रखें कि पता चले कि एंड ऑफ 2022 में और आगे आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स और बहुत कुछ जिसमें आपका हेल्थ, आपका बिजनेस, सब कुछ हम कवर करेंगे। तो इसमें आप कवर करेंगे। सॉरी, कार्ड्स गिर गए थे। और अगर आपको ये एनर्जी आपकी रेजोनेट ना करे तो आप आगे दूसरा कोई पाइल सेलेक्ट कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं पाइल 3 की कि क्या होने वाला है। अच्छा, यहाँ तक जाते हैं। ओके, 8 आवर। चले, ये जी हो गया। अच्छा, ये आपकी एनर्जीज होंगी पहले डिस्कस, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है। 10 ऑफ वांड्स, सब कुछ बेहतर होगा। पाइल 1 और पाइल 2 बिल्कुल डिफरेंट थी और ये भी मुझे बिल्कुल डिफरेंट लग रही है, क्योंकि वो होता है ना कि एक दूसरे के साथ थोड़ी सी वो कर रही हो, मैच कर रही हो, लेकिन बिल्कुल नहीं हो रहा। वो भी डिफरेंट थी, पाइल 1 भी, पाइल 2 भी और पाइल 3 भी टोटली डिफरेंट लग रही है मुझे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने वाइट रोज सेलेक्ट किया है पाइल 3, उनकी रीडिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम बताते हैं आपको एनर्जीज ये है कि आपने इस साल बहुत किया, बहुत किया। ऐसा नहीं है कि आपने जो चाहा वो आपको मिला नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस साल में मिली हैं। रिलेशंस और आपके बिजनेस हो, आपके कोई माली हालात हो, हेल्थ हो, कोई स्ट्रगल आपने किया हो, इनमें से कुछ भी है जो आपने हासिल किया हो। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें हासिल की हों आपने, एक या दो चीज़ें आपने इसमें से हासिल की हैं। बाकी बाकी आपके बिज़ी रहने की वजह से जो कुछ भी अभी फ़िलहाल डिले पे चल रहा है, कुछ चीज़ें आपकी पूरी नहीं हुई हैं, कुछ आपके ड्रीम्स हैं जो पूरे नहीं हुए आपके, वो इस साल हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो क्योंकि वो आपकी बिज़ी होने की वजह से हुआ है। हो सकता है आप मेंटली तौर पर बिज़ी हो सकता है आप फिज़िकल उसमें बिज़ी हों, किसी जॉब में ऐसा बिज़ी हो, बिज़नेस में बिज़ी हो जिसकी वजह से वो डिले पे चला गया है, लेकिन वो हो जाएगा। बाकी आप जो चाहते हैं वो करते हैं। मनी जो है आपकी बिल्कुल फ़्लो में रही है। कुछ ऐसा नहीं हुआ जहाँ पर आप खर्च करना चाह रहे थे वहाँ हुआ, जहाँ रिसीव करना चाह रहे थे वहाँ आपने रिसीव भी किया। ऐसा कुछ आपका आपकी एनर्जी बता रही है। लेकिन आगे भी ऐसा ही होगा कि जितना आप चाहोगे ना कि जैसे अब हो रहा है कि आप जो चाहते हो कि आपको मिले वो आपको मिलता है, किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुँचता ज़रूर है। और ये सब चीज़ें जो है वो आपको रिसीव हुई भी हैं, चाहे गिफ्ट है, प्यार है, कुछ भी है। और आगे अगर अब तक नहीं हुआ तो बहुत रीसेंट फ्यूचर में आपको ये सब कुछ रिसीव होगा। कुछ लोग हेल्थ को फील कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी का नी का हो, कोई एकदम से अचानक ही कुछ उनको उनकी हेल्थ में कुछ मसला हो, ये भी हो सकता है। तो लेकिन ये है कि वो भी ठीक हो जाएगी। और बाकी जो है होप्स हो कि आपको इस टाइम की एनर्जी जो है आपसे मैच कर रही हो। अगर मैच कर रही है तो आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि आगे हम बताते हैं कि आपकी 2022 के एंड में ब्लेसिंग्स क्या हैं और इसके अलावा गिफ्ट्स क्या हैं और बाकी और सब कुछ क्या है वो हम देखते हैं। खैर, हम ये सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि हम हेल्थ को कर लेते हैं। जैसे लास्ट अभी हेल्थ पे किया तो हेल्थ पे कर लेते हैं। हेल्थ पे ये है कि अगर आपको कोई भी इशू चल रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं और आपका फोकस बना हुआ है हेल्थ का लेकर,
उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डॉक्टर के फ़ॉलोअप की बहुत ज़रूरत है। आप वो करेंगे, आप बेहतर महसूस करेंगे, आपकी जो हेल्थ है वो बेहतर तरीके से दोबारा रिकवरी की तरफ आएगी, जो आपके लिए बहुत बेहतर है। बाकी आपके रास्ते में जी प्यार तो रास्ते में ही है, बस जी फड़ना है तो फड़ लो। इस टाइप की जो है वो आपकी सिचुएशन चलेगी और आप फ़ील करेंगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसे लोग भी अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे लोग भी अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। और दूसरा ये है कि आप फैमिली के साथ अगर कोई नेक्स्ट कुछ बनाना चाह रहे हैं, कोई प्लान है आपका कि आपने फैमिली के साथ जाना है और आपने फैमिली के साथ कोई वेकेशंस अपनी हॉलीडेज़ अपनी एंजॉय करनी है, तो वो जो है आपका बड़ा ही एक यादगार ट्रिप होगा, जो आप बहुत सालों साल याद रखेंगे उसको, बहुत ही अच्छा रहेगा आपका। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली के साथ बहुत सारी किसी रेस्टोरेंट को या किसी भी इस तरह की न्यू प्लेसेस को डिस्कवर करेंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे। इसके अलावा हॉलीडेज़ आपके बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप हो सकता है कि हॉलीडेज़ में आप बिल्कुल डिफरेंट हो, जैसे पास्ट में आपके रह चुके हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट हो इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि हम ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका जो है वो आपकी बहुत अच्छे रहेंगे। आप कहीं न कहीं किसी पर्सन को मिस कर रहे हो, कहीं न कहीं आपके दिल और दिमाग में अटका हुआ है कोई। आप कुछ लोगों को या कुछ बातों को आप आप भूलना भी चाह रहे हो, जो टाइम के साथ-साथ आप भूल जाओगे। इस टाइम पर जो आपके साथ चल रहा है कि आपको कुछ लोग नहीं भूले जा रहे, कुछ बातें नहीं भूली जा रही, या कुछ ऐसा है या कोई हल्का-फुल्का पता नहीं जो भी है, ब्रेकअप है आप या जॉब है, आप रेज़ोनेट कर लें जिस तरीके से आपको रेज़ोनेट हो रहा है। तो आप उन चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता भूल जाएँगे टाइम के साथ-साथ, और लाइफ़ में आपके एक न्यू स्पार्क होगा। न्यू स्पार्क आएगा आपका लाइफ में, और बड़ा ही आप ना एंजॉय करोगे इस चीज़ को कि वाह, इस टाइप का होगा। बाकी ऑफिस, घर, कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ चीज़ें आप चेंज करना चाहते हो, घर चेंज करना चाहते हैं आप या कुछ भी, या लेकिन आप चेंज करना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ, या घर की कुछ फर्नीचर को चेंज करना चाह रहे हैं, ये भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है जो आप करेंगे। अपनी सोच में आप न्यू एनर्जी देखेंगे, बिल्कुल एक नई एक एनर्जी आप देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से इसको, ये देखिए, फोकस किया हुआ है। बिल्कुल ही आप इसी तरह से अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे, और आप बहुत ज़्यादा इसको फील करेंगे। जिस तरह से सुकून है ना इस लड़की के चेहरे पे, ऐसा ही सुकून आप फील करेंगे अपनी आगे वाली लाइफ में, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही फ़ायदा देगी आपको। बाकी मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो मतलब गॉसिप, टॉक्सिक उनका है, उनकी एनर्जी है, उन लोगों से आप जो है ना वो दूर हो जाएँगे। जैसे जस्ट आप मूव ऑन कर जाएँगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ऐसे टॉक्सिक लोगों में आप रहें और आपकी एनर्जी ख़राब हो, नेगेटिव हो। टाइम लगा है आपको अपने, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं गए, आप बिल्कुल गए हो ट्रांसफॉर्मेशन में, और आपको टाइम लगा है उस अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में, आपको टाइम लगा है। जिस तरह से फ़र्ज़ करें कि एक फ़ेज़ आप पे आया था, लेकिन उस फ़ेज़ से आराम से आप निकल गए, या आराम से तो खैर निकलना सही बात नहीं है, लेकिन आराम मतलब निकल गए आप उस फ़ेज़ से। मतलब आपको पता है कि मैंने अपने अंदर जो है वो किस तरीके से हील करना है और क्या करना है। ये भी एक चीज़ आ रही है आपकी, और जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं आप उसके लिए बिल्कुल रेडी हो कि ठीक है, ये होगा तो मैंने ये कर देना है। इस चीज़ पर बिल्कुल आपका माइंड बना है और बना रहेगा आगे। और बाकी अगर देखी जाए तो आप अपनी कामयाबी को खुद क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा तो आप करोगे, नहीं, आपने अपनी कामयाबी को खुद क्रिएट करना है, और जो वो आप करोगे और आप उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश अपनी डालोगे, बहुत इफ़र्ट, बहुत ज़्यादा उसमें, मतलब क्या कह सकती हूँ कि मतलब अंदर घुस जाओगे कि नहीं ये करना है, क्योंकि आपने क्रिएट करनी है अपनी खुद से कामयाबी। ये चीज़ आ रही है। बाकी वो सब रिसोर्सेज आपको मिलेंगे जो आपको कामयाब करेंगे।
बस आपको रिसीव करना आना चाहिए। यूनिवर्स आपको क्या दे रही है वो आपने देखना है, वो किस तरीके से है, किस तरीके से आपको रिसीव करना है वो आपने देखना है। हम बाज़ दफ़ा बहुत ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं कि हमें एक चीज़ मिल तो रही होती है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्या है कि हम टाइम के ऊपर वो स्टेप नहीं उठाते, हम टाइम पे उन चीज़ों को रिसीव नहीं करते, जो फिर बाद में हम बैठ के कहते हैं कि नहीं जी हमने तो रिसीव नहीं किया जी, हमें तो मिला ही नहीं। एक्चुअली हमने रिसीव नहीं किया, हमें रिसीव करना नहीं आया। तो लिहाजा आपके पास सब कुछ है, कुछ ऐसा नहीं है अगर आप फील कर रहे हैं कि कुछ आपका इनकम्प्लीट रह गया है, कुछ है जिसकी वजह से आप उदास हो, कुछ है चाहे वो रिलेशन है या कुछ भी है, आप कह रहे हो कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर वही बात आती है कि आपको रिसीव करना आना हो कि कैसा है। बाकी इस चीज़ से भी आप निकल आएँ और निकल जाएंगे, निकल क्या जाएँ मतलब निकल के आएँ, निकल गए हैं आप इस चीज़ से कि आप ज़्यादा सोचो और पास्ट और ये मैंने आपसे कहा ना कि आपकी बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ गुजरा है जिसको आपने बड़े आराम से गुजारा है, ठीक है। बाकी मैं सिर्फ आपको ये कहूँगी कि आप जो चाहते हैं ना वो आपके हाथ में है, ये समझ लें। इंशाल्लाह आगे इस 2022 के एंड तक या कुछ आगे मंथ्स आपके बिल्कुल हाथ में है जो आप चाहते हैं, लेकिन ये है कि आपने रिसीव कैसे करना है ये आपको देखना होगा। थैंक यू सो मच। ये थी पायल 3 वाइट रोज़ की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्योंकि अगर आप कमेंट्स में बताएंगे तो मैं ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँगी आपके लिए नई से नई रीडिंग लाने के लिए। थैंक यू।